वो बलशाली होते हुए भी हार गए जिन्हें खुद पर गुमान था। वो हारते हारते भी जीत गए जिन पर तू मेहरबान था। पत्थर पूजे हरी मिली तो मैं पूजूं पहाड़, जब मन में है महादेव तो मैं काहे लगाऊं पुकार। समय के साथ सब कुछ बदलते देखा है, बस एक महादेव के सिवा चिंता नहीं काल की, बस कृपा बनी रहे भोलेनाथ की। जब मुझे यकीन है कि महादेव मेरे साथ हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। जो सबके होते हैं वो किसी के नहीं होते, और जो किसी एक का होता है वो सबका नहीं होता। बहुत ही सीधा सा परिचय है जिंदगी का, आंसू सच्चाई है और मुस्कुराहट एक नाटक। जिंदगी भी एक अनजान किताब जैसी है, अगले पन्ने पर क्या लिखा है किसी को नहीं पता। ये दो मुंह रखने वाले लोग ऊपर वाले को कौन सा मुंह दिखाएंगे। महादेव कहते हैं धैर्य रख, हर दुख के बाद सुख का समय भी अवश्य आता है। समझदार बनिए, अहंकार में लिया गया निर्णय सही नहीं होता। मेरा मानना है कि पवित्र उसी को मिलता है जो खुद पवित्र होता है। सीता उसी को मिलती हैं जो राम जैसा होता है। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उसका सुख लूटने में नहीं। इंसान को अपनी औकात का पता तब चलता है जब उसे वहाँ से ठोकर मिले जहाँ उसने सबसे ज़्यादा भरोसा किया हो। परेशानी ज़िंदगी का हिस्सा है, अगर ये नहीं आएगी तो इंसान निखरेगा कैसे, क्योंकि ये परेशानियाँ ही तो हैं जो इंसान को ज़िंदगी जीने का सही मतलब समझाती हैं। महादेव कहते हैं कि जब आपको कोई समझ नहीं रहा हो तो खामोश रहना ही बेहतर है, क्योंकि बहस बातों को बिगाड़ देती है। कल को जब तुम बहुत ताकतवर बन जाओगे ना, और तुम्हारे दुश्मन तुम्हें हराने की कोशिश करेंगे और तुम हार नहीं रहे होगे, तब वो एक हथकंड अपनाएंगे जिससे तुम निश्चित हार जाओगे। वो है धोखे का हथकंड। व्यक्ति को जीवन में संतोष का भाव रखना चाहिए। ज़्यादा लालच करने पर व्यक्ति अपना सुख और चैन खो देता है और आखिर में उसे कुछ हासिल नहीं होता। मूर्खों के आगे बुद्धिमानी की बात मत करो, क्योंकि उसके पास इतनी बुद्धि नहीं होती कि किसी बात को नए सिरे से समझ सके। उन्हें लगता है कि वो जिन बातों को सही मानते हैं केवल वही बातें ही सही हैं, बाकी सब बातें गलत हैं। इसी वजह से उनकी बुद्धि एक जगह अटक जाती है। ऐसे लोग दिन को रात भी कहें तो हामी भर लो, उन्हें सफाई बिल्कुल मत दो। एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कैसे होगा समस्या का हल। भले रोज चढ़ाओ जल। किसी व्यक्ति के लिए औरत भी अजीब चीज़ है, मिल जाए तो नज़र नहीं आती और ना मिले तो उसके अलावा कुछ नज़र नहीं आता। एक बार ईश्वर आपको ऐसे व्यक्ति से मिलाएगा, उसके आने से आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो अब यह आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे पहचानो और उसे संभालें। सच और झूठ की परख होना बहुत ज़रूरी है। कानों में जहर घोलने वाले भी हमारे आसपास ही रहते हैं। इस बेईमानी के दौर में ईमानदार को बेवकूफ़ कहा जाता है। जहाँ बारिश ना हो वहाँ की फसलें खराब हो जाती हैं, और जहाँ धर्म संस्कार ना हो वहाँ की नस्लें खराब हो जाती हैं। जब किसी को देने के लिए कुछ ना हो तो प्रेम एवं सम्मान दें, यह भी बहुत बड़ा दान है। शांत रहना पसंद करो और याद रखना, शांत पानी हमेशा गहरा होता है। मन को स्वच्छ रखो, इतना स्वच्छ बनाओ कि हर कोई तुम्हारी तरह पवित्र बनना चाहे। हमारा खुद पर विश्वास होना ज़रूरी है, क्योंकि हम अपने रास्ते पर खुद चलते हैं। जिन रास्तों पर चलकर अब तक तुम्हें कुछ नहीं मिला, उन्हें त्याग दो। अगर हम सुख पाना चाहते हैं तो हमें खुद ही काम करना चाहिए। किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर रहने से हमारा कल्याण नहीं हो सकता।
इसलिए दुखी मत होइए कि बहुत सारा समय बीत गया है, बल्कि इसलिए खुश होइए कि अभी भी समय बाकी है। महादेव कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक सीखते रहो, क्योंकि अनुभव ही सर्वश्रेष्ठ शिक्षा है। सबको अपना जीवन बदलने के लिए समय मिलता है, पर समय बदलने के लिए दोबारा जीवन नहीं मिलता। कुछ वस्तुएं समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं। अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए। सब कुछ बिना मांगे मिल जाएगा। इस दुनिया में कोई भी किसी के काम नहीं आता। खुद की लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ती है। जिस समय से हमारा मन दूसरों के लिए शुभ सोचना आरंभ कर देता है, शांति उसी समय से हमारा जीवन में प्रवेश कर जाती है। अच्छे लोगों का हमारी ज़िंदगी में आना हमारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना हमारा हुनर। जो रिश्ते गहरे होते हैं वो अपनेपन का शोर नहीं मचाते। खूबियाँ देखकर तो कितने प्यार करेंगे, जिंदगी में जगह उसे दो जो कमियाँ देखकर भी साथ ना छोड़े। मेरे अकेले रहने की एक वजह भी है कि मुझे झूठे लोगों से रिश्ता तोड़ने में डर नहीं लगता। सारा ज्ञान किताबों से नहीं मिलता, कुछ ज्ञान मतलबी लोगों से भी मिलता है। इन लोगों से दूरियां ही ठीक है, जिन्हें नज़दीकियों की कभी कद्र नहीं की। जीवन में कभी भी अपने रहस्य किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भारी मुश्किल बन सकता है। रुकावटें आती हैं सफलता की राह में, ये कौन नहीं जानता। फिर भी वो मंजिल पा लेता है जो कभी हार नहीं मानता। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या तो अपने भीतर के अहंकार से। अगर आपने यह मन में ठान लिया कि आप कर सकते हैं तो इसी में आपकी आधी जीत हो जाती है। लड़ाई अगर खुद से हो तो कभी खुद को हारने मत देना, और अगर लड़ाई अपनों से हो तो कभी खुद को जीतने मत देना। मंजिल दूर है यह सोचना हमारा काम नहीं, वहाँ तक पहुँचने के लिए कोशिश करना हमारा काम है। फूलों में भी कीड़े मिलते हैं, पत्थरों में भी हीरे मिलते हैं। बुराई छोड़कर अच्छाई को देखिए, नर में भी नारायण मिलते हैं। समझदार वो नहीं जो सिर्फ पढ़ा लिखा हो, समझदार तो वो है जिसे मालूम हो कि किससे कब कहाँ कैसे किस तरह बात करनी चाहिए। कहते हैं कि कर भला तो हो भला, लेकिन अब ऐसा नहीं होता। यहाँ भलाई करने वाले को बुराइयाँ ही मिलती हैं, चाहे तो करके देख लो। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि ईश्वर मुझे अधिक लेने के नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। हमेशा तैयारी के साथ ही रहना। मौसम और इंसान कब बदल जाएंगे इसका कोई भरोसा नहीं। जो तुम्हें समझता हो उससे बेहतर कोई हम सफ़र नहीं हो सकता। जिस तरह प्रकाश की ज्योति अंधेरे में चमकती है, ठीक उसी प्रकार सत्य भी चमकता है। इसलिए हमेशा सत्य की राह पर चलना सीखिए। दूसरों की दिल से मदद कीजिए। शांति और खुशियाँ मुफ्त में मिलेंगी। अगर रिश्ता निभाना है तो कुछ बातों को नज़रअंदाज करना सीखो। हर बहस में जीतने की कोशिश करने वाले अक्सर रिश्ते हार जाते हैं। दुख सिर्फ कुछ बुरा होने पर नहीं होता, कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी इंसान को दुखी कर जाता है। प्राकृतिक का काम तो सिर्फ लोगों को मिलाना है। रिश्तों की उम्र क्या होगी ये तो आपके व्यवहार पर निर्भर करता है। गलतियां हमेशा दिमाग को भ्रम में डाल देती हैं। अगर ट्रेन का टिकट ना लो तो समोसे बेचने वाला भी टीटी बन जाता है। कौन कहता है कि इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है? ऐसा नहीं है। इंसान भाग्य लेकर आता है और कर्म लेकर जाता है। जरूरी नहीं कि गिफ्ट कोई चीज़ हो। प्यार, परवाह,
इज्जत भी बहुत अच्छे गिफ्ट है।